आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार। सर्दियों में जो सबसे इजीएस्ट ग्रोइंग वेजिटेबल है वो है टमाटर, और एक न्यू गार्डनर इसको आराम से अपने घर पे ग्रो कर सकता है। अगर आपके घर पे अपने किचन में टमाटर हैं, आप उससे टमाटरों के पौधे ग्रो कर सकते हैं, या तो फिर आप सीड्स मार्केट से लाके उसके पौधे उसमें से ग्रो कर सकते हैं। आइए आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम एक पौधे से 4 से 5 किलो टमाटर घर पे ही ग्रो कर। अपने ही घर के टमाटरों से चटनी बनाइए, सब्जी में यूज़ कीजिए, या तो फिर इसके सॉस बनाइए। रेसिपीज़ की तो कमी नहीं है। स्टफ टमाटोज बनाइए अपने गार्डन से लेके। जब आप ये सब करेंगे तो उसकी जो खुशी है वो कुछ दुगनी हो जाती है। मार्केट में तो मिलता ही है, मगर जो चीज़ अपने गार्डन से अपने हाथों से उगाया हुआ होता है उसके स्वाद में शायद और बढ़ोतरी हो जाती है। ये देखते हैं टमाटर को कैसे उगाएं। हम टमाटर को सीधे बीज से ले सकते हैं। हम सिंपली इसको कट करेंगे और बीज को हम ऐसे मिट्टी में डाल के हम इसको ऊपर से थोड़ा सा एक लेयर मिट्टी का डाल के हम वाटरिंग करते रहेंगे। एक तो ये प्रोसेस है सीधे सीड से, या तो फिर घर में जो टमाटर आपके अवेलेबल है किचन में, हम इन टमाटरों को पॉट में ऐसे ही रख देंगे और आप इनमें वाटरिंग करते रहिए। आप देखिएगा इसी में से आपका पौधा निकल आए। आइए मैं टमाटर का पॉट मिक्स आपको दिखाती हूँ, जिसमें हमने 30% जो है वो गार्डन सॉइल का लिया है, 30% जो वर्मी कंपोस्ट, और 30% हमने लिया है कोकोपीट, और 10% हमने अदर मिक्सचर्स लिए हैं, जैसे कि स्टोन पाउडर हो गया कैल्शियम के लिए, और बोन मील भी लिया है। और ये सबको हम मिक्स कर देंगे और हम अपना पॉट का मिक्सचर तैयार करेंगे। जैसे ही पौधा हमारा 3 से 4 फीट का हो जाएगा, हम इसको पॉट में लगाएंगे। और मेरे सारे पौधे नीचे लगे हैं, मैं आपको छोटे पॉट में दिखा देती हूँ, मगर आपका पॉट जो है 20 लीटर बकेट साइज का होना चाहिए, जिससे कि आपके पौधे जब बड़े होंगे उसमें फ्रूट्स लगेंगे तो उसको स्पेस चाहिए। तो आप अगर ग्रोइंग बैग्स ले रहे हैं तो 20 लीटर्स का वो होना चाहिए। बड़े ग्रोइंग बैग्स में आप टमाटर का पौधा लगाएंगे। तो आइए हम इसको मिक्स करते हैं। जो रूट्स एरिया है उस पे हम पहले तो यहाँ पे सेंटर में एक गड्ढा करेंगे और रूट एरिया में हम स्टोन पाउडर डालेंगे, जिससे कि जो टमाटर का जो रूट्स है वो इसके कांटेक्ट में आएगा और वो स्ट्रॉन्ग होंगे रूट्स। तो उसको स्टोन पाउडर को यहाँ डाल के हम सीधे टमाटर के जो रूट्स हैं उनको सॉइल के कांटेक्ट में यहाँ हम लगाएंगे। और जब हम ये मिक्सचर डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से 1 फीट छोड़ देंगे, ताकि हम जब पानी देंगे तो वो थोड़ा गैप रहेगा, तो ये जो हमारी मिट्टी है ये बाहर नहीं। ये हमारा पौधा लग गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पौधा लगाने के बाद हम एक छायादार एरिया में इसको 1 हफ्ते के लिए रख देंगे। इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, इसको एक शेड प्लेस में हम हफ्ते भर के लिए रख के, और जब तक इसके रूट्स जम नहीं जाते हैं तब तक इसको छोड़ दें। जो प्लांट है आपका, जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो इसको एक सपोर्ट चाहिए होगा, तो आप इसको ऐसे डंडे में हम बांध देंगे तो प्लांट को एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, और जो फल हैं उसमें वो नीचे नहीं गिरेंगे। अदरवाइज़ ये फल अगर हमने सपोर्ट नहीं दिया तो ये टूट के नीचे गिरेंगे और ये ज़्यादा फल इसमें हो भी नहीं पाएंगे। तो प्लांट्स को हम एक या तो फिर बैम्बू लगा के या फिर कोई स्टॉकिंग करके इसको आप सपोर्ट दे दीजिएगा। और ये जो है ये अनवांटेड
वीड्स हैं इनको हम नीचे से हटा देंगे और इनका क्या करेंगे मैं आपको फिर बताती हूँ। ये सब हाँ, टमाटर हमारा ज़्यादा हो सकता है इनको रख के, और ये जो येलो लीव है ये भी मैं हटा देती हूँ, मगर इससे क्या होगा टमाटर के साइजेस जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो हम इनको इन ब्रांचेस को हटा देंगे, इन सकर्स को रिमूव कर देंगे, तो उससे हमारा जो ऊपर टमाटर आएंगे काफ़ी अच्छे साइज़ के आएंगे और ज़्यादा आएंगे। तो इनको हम नीचे से रिमूव कर देंगे, और जितने भी येलो पत्तियां हैं इनमें इसको हम रिमूव कर देंगे। और टमाटर के पौधे में एक और चीज़ बीमारी होती है, कर्लिंग ऑफ लीव्स की होती है। तो हम जो लीफ हमारा कर्ल हो रहा है, हमको लग रहा है कि ये पत्तियां कर्ल हो रही हैं, तो हम उस ब्रांच को हटा देंगे। अदरवाइज़ वो पूरे जो टमाटर के दूसरे ब्रांचेस हैं उनको भी वो फिर ख़राब। ये ज़मीन सूख गया तो हम उसके बाद इसकी वाटरिंग करेंगे। इसको डेली वाटरिंग की ज़रूरत है, हमें इसमें डेली वाटरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल जो है इसको मॉइस्चर पसंद है। ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये लीफ पीली पड़ जाएंगी। और जो पीले लीव्स हैं उनको बीच बीच में हटा दीजिएगा। आपने कभी कभी देखा होगा टमाटर जो है नीचे से कभी कभी काले हो जाते हैं। मेरे तो अभी ये हेल्दी पौधे हैं, ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं, मगर आप देखेंगे टमाटर के नीचे यहाँ ब्लैक स्पॉट आ जाएगा, तो उसमें पौधे में कैल्शियम की कमी होती है। तो हम इसको चॉक से, जो ईजीएस्ट वे मेथड है हमारा, हम इसको यहाँ पे चॉक पाउडर करके भी लगा सकते हैं, या तो फिर हम इसको यूं लगा देंगे और ये धीरे धीरे जब हम वाटरिंग करेंगे तो ये डिकम्पोज होके इसमें से रिलीज़ करेगा कैल्शियम पौधे को। तो इससे भी हमको कैल्शियम मिल सकता है। या तो फिर स्टोन पाउडर है, स्टोन पाउडर भी डाल सकते हैं, या बोन मील है, हम बोन मील भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ईजीएस्ट वे चॉक लगा, तो मैंने यहाँ पे चॉक ऐसे रख लिया है। आप चाहे तो इसको पाउडर करके भी पौधों में डालेंगे, तो जो टमाटर का ये जो हिस्सा ब्लैक स्पॉट्स जो टमाटर में हो जाते हैं वो नहीं होगा। एनी वेजिटेबल में जब कैल्शियम की कमी आती है तो ये स्पॉट्स आपको नज़र आएंगे नीचे की तरफ। के पौधे के साथ हम कंपेनियन प्लांटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े समंदर में शार्क फिश के मुंह से छोटे छोटे फिश निकल रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, तो वो उसके टीथ को क्लीन करते हैं। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो कि हम टमाटर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम टमाटर के पौधे के साथ अगर हम गार्लिक का पौधा, मैरीगोल्ड का पौधा लगाएं तो उससे बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे गार्डन में नहीं आएंगे और टमाटर को भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे स्नेल्स हैं, कैटरपिलर्स हैं, वो टमाटर के को इफ़ेक्ट करते हैं, वो उसको खा जाते हैं और आपका पौधा जो है वो कभी कभी बढ़ने के बाद भी सूख जाता है। मगर आप उसके साथ आसपास अगर मैरीगोल्ड का पौधा हो, गार्लिक का पौधा हो, आप उसको एक कंपेनियन देंगे तो ये इंसेक्ट जो है आपके गार्डन में नहीं आएंगे। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप होगा। जो टमाटोज़ है वो आप यूजुअली नीम ऑयल उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। जब वो छोटे पौधे होते हैं तो 5 ml पर लीटर, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो 10 ml पर लीटर आप नीम ऑयल 10 to 15 डेज़ के गैप में अगर आप डालेंगे तो पौधे में नॉर्मली कीड़े मकोड़े नहीं होंगे और वो डिजीज़ फ्री। एस्प्रिन टैबलेट, आप हाफ एस्प्रिन टैबलेट अगर 1 लीटर पानी में मिला के अगर आप 10 to 15 डेज़ गैप में अगर आप उसको स्प्रे करते हैं तो वो टमाटर के पौधे में इम्यूनिटी डेवलप करता है। ये आप छोटे जब आप पौधे लगाते हैं तब से आप लास्ट उसके पौधे बड़े होने तक आप इसको स्प्रे कर सकते हैं 10 to 15 डेज़ गैप में, तो पौधों में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और जो फ्रूटिंग है पौधों का वो भी इंक्रीज। अगर पौधे डिजीज़ फ्री और हेल्दी रहे तो नेचुरली फ्रूटिंग भी बढ़ता है। 10 ml नीम ऑयल लेते हैं 1 लीटर पानी में, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो आप इसमें हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं और उसको पहले आप पैच टेस्ट कीजिएगा। पहले एक पत्ती में थोड़े हिस्से में आप डाल के ये देखिएगा कोई रिएक्शन नहीं है तो आप
फिर पूरे पौधे में आप स्प्रे कर सकते हैं। जब पौधा मैच्योर हो जाएगा और उसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे, तो अगर हम फास्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा डालते हैं तो फूल ज़्यादा आएंगे, नेचुरली टमाटर भी ज़्यादा आएंगे। तो बनाना पील्स आप सुखा के धूप में आप डायरेक्ट उसके रूट्स में आप डाल सकते हैं, या तो फिर उसके पाउडर बना के हम 1 चम्मच बनाना पील का जो है हम उसके पाउडर को रूट्स एरिया में डालेंगे और वाटरिंग करेंगे तो इसमें ज़्यादा फूल आएंगे। तो ये एक टिप है जो कि हम टमाटर के पौधे में से ज़्यादा टमाटर लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 10 to 15 डेज़ के गैप में इप्सम सॉल्ट स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि इसमें फूलों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मैग्नीशियम सल्फेट है और इससे हमारी क्वांटिटी फूलों की बढ़ेगी तो नेचुरली टमाटर ज़्यादा आएंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ, ये जो हमने वहाँ से वीड्स निकाले थे टमाटर के पौधों के नीचे से, मैं इसको कैसे यूज़ में लाऊंगी ये आपको दिखाती हूँ। ये सिनेमम पाउडर है जो कि रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, या रूटेक्स आप मार्केट से लाके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉट मिक्स मैंने ले लिया है, पानी में डिप करके सिनेमम पाउडर इसके एज में ऐसे लगा के हम पॉट मिक्स में इसको लगा देंगे। और आप 1 महीने में देखिएगा इसमें भी रूट्स डेवलप हो जाएंगे। हम इसको फिर पॉट्स में या तो फिर ज़मीन पे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिया है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब ये चीज़ मैं छाया में रख दूंगी कुछ दिनों के लिए और वाटरिंग करती रहूंगी रिक्वायरमेंट के अनुसार, और इसमें से रूट्स आ जाएंगे तब मैं इसका ट्रांसप्लांट इधर पॉट में या तो फिर नीचे ज़मीन पे कर दूंगी। तो इसमें से भी हम पौधे तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको पता चली गया होगा कि अपने घर में ऑर्गेनिक टमाटर हम कितने आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो अपने किचन गार्डन में ऐसे ही ऑर्गेनिक टमाटर आप ग्रो कीजिए। मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत अगर आपको टिप्स मिला हो, इसको यूज़ कीजिए। और हैप्पी गार्डनिंग ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।